नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और आज शाम 4:30 बजे ये योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्री अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे। 100 दिन के टारगेट को मंत्री इस बैठक में पेश करेंगे और विभागीय समीक्षा के बाद ये टारगेट तैयार किया गया है। 6:30 बजे सीएम योगी मंत्रिपरिषद के साथ एक बैठक करेंगे। तो शाम 4:30 बजे एक बैठक रखी गई है, उसके बाद शाम 6:30 बजे एक बैठक रखी गई है। पहली बैठक में 4:30 बजे की बैठक में बात करें तो विभागीय समीक्षा के बाद एक टारगेट जो बनाया गया है मंत्री उसको लेकर जानकारी देंगे। 100 दिन का टारगेट बनाया गया है। इसके बाद 6:30 बजे एक बैठक है जिसमें सीएम योगी मंत्रिपरिषद के साथ इस बैठक को करेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की मंत्रियों की बैठक है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, लोक भवन में योगी कैबिनेट की ये बैठक होनी है। आज शाम 4:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्री अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे, जानकारी देंगे उस प्रेजेंटेशन के जरिए और 100 दिन के टारगेट को इस प्रेजेंटेशन में मंत्री पेश करेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे एक बैठक रखी गई है। योगी के मंत्रिपरिषद की बैठक है। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी आ रही है इन बैठकों को लेकर? क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज मंगलवार है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इस बार की बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि योगी पार्ट 2 में ये बैठक इसलिए भी मायने रखती है कि सभी मंत्रियों को एक टारगेट दिया गया है कि 100 दिन का प्रेजेंटेशन उनको करना है कि अपने अपने विभागों में किस तरीके से डेवलपमेंट के काम किए जाने हैं। इन सारे बिंदुओं का खाका खींच करके और उसको सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सभी मंत्री रखेंगे। हालांकि लगातार विकास के दावे किए जा रहे थे और मंत्री जो थे अपने उस लक्ष्य को नहीं पा रहे थे। इसी को देखते हुए अब टारगेट दिया गया है, टाइम दिया गया है 100 दिन का और उसके बाद 3 महीने वाला, उसके बाद 6 महीने का, उसके बाद 1 साल का टारगेट दिया गया है। इस तरीके से सभी मंत्रियों को बता दिया गया है कि 5 साल के डेवलपमेंट के खाके के साथ पूरा विकास करना है, समग्र विकास करना है, जनता से जो वादे किए हैं उसको पूरा करना है। इसी कड़ी में ये पहली बैठक है कि मंत्री बताएंगे कि आने वाले 100 दिनों में किस तरीके से अपने विभाग का वो काम करेंगे, कौन कौन सी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। अगर नगर विकास की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी इसमें आता है, साफ सफाई व्यवस्था आती है, वहीं ऊर्जा विभाग है, इसमें तमाम कनेक्शन देने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना है। साथ ही जो प्रदेश सरकार ने वादा किया था किसानों की सिंचाई के लिए नलकूपों की मुफ्त योजना शुरू की जाएगी। इन सारी चीजों को लेकर मंत्री अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। साथ ही कृषि की बात की जाए तो उन्नतशील बीज, खाद बीज, पानी, इन सारे मुद्दों को लेकर, सिंचाई की बात की जाए तो नहर परियोजनाओं का खाका, पीडब्ल्यूडी का अलग खाका रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक किस तरीके से पीडब्ल्यूडी काम करता है। तो पूरा एक समग्र प्रेजेंटेशन किया जाएगा। सभी मंत्री इस प्रेजेंटेशन को करेंगे। पहले देखने में आता था कि एसीएस या प्रमुख सचिव उस विभाग के सीएम के सामने प्रेजेंटेशन करते थे, लेकिन इस बार सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि मंत्री ही अपने विभाग के कार्यों की रूपरेखा सीएम के सामने रखेंगे और बताएंगे। तो ये बैठक अहम कही जा सकती है। पहली बड़ी बैठक है इस सरकार बनने के बाद जिसमें मंत्री अपने विभागों के ब्यौरे के साथ शामिल होंगे। साथ ही जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं इनसे भी 1 to 1 बात करेंगे, ये भी अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे सीएम के साथ। उसके बाद राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन है ये लोग भी अपनी बैठक करेंगे। कहा जा सकता है कि अब 5 साल लगातार विकास किया जाएगा। मंत्रियों को अपने कामों का ब्यौरा देना होगा, पूरे विभाग की समीक्षा के साथ पेश होना होगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। रजनीश पांडे भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माने, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है सरकार बनने के बाद से? रजनीश, देखिए, कैबिनेट की बैठक थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दूं। ये मंत्रियों की प्रेजेंटेशन की बैठक होगी जिसमें 100 दिन का जो एजेंडा तय किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों की बैठक में उन्होंने कहा था कि 100 दिन में आपको अपने विभाग के विकास के बारे में क्या आपका एजेंडा होगा उस पर बात करनी है। तो आज उसको लेकर प्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। 4:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार
राज्य मंत्री रहेंगे, उसके बाद राज्य मंत्री रहेंगे, जिनकी संख्या है लगभग वही 50 ऊपर। ये लोग बैठक करेंगे और बैठक में 100 दिन में इनका क्या खास विभाग करने जा रहा है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। जी ठीक है रजनीश, और 6:30 बजे की जो बैठक होनी है मंत्रिपरिषद के साथ, उस बैठक को लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का रहेगा, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है रजनीश? मैंने पहले ही दीपशिखा बताया कि 4:30 बजे से थोड़ा सा 4:30 बजे ये बैठक होगी। 4:30 बजे कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, कैबिनेट हॉल में होगी। ये कैबिनेट की बैठक नहीं है, इसमें मुख्यमंत्रियों को 100 दिन के एजेंडे पर प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद वो विभाग रहेंगे जिनके मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। स्वतंत्र प्रभार मतलब उनके न कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं न उनके राज्य मंत्री होते हैं, वो लोग आके प्रेजेंटेशन देंगे। उसके 6:30 बजे राज्य मंत्री को बुलाया गया है जो अपने विभाग में, चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर ही आलीनाल होता है, लेकिन राज्य मंत्री से भी पूछा जाएगा कि जो आपके मुख्य मंत्री का 100 दिन का एजेंडा होगा उसमें आपका क्या रोल होगा। जी, ये कोई कैबिनेट की बैठक नहीं है, ये प्रेजेंटेशन की बैठक होने जा रही है। ठीक है रजनीश, हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, ये जो प्रेजेंटेशन के लिए एक बैठक रखी गई है, तो किस तरीके से जिम्मेदारियां जो है दी गई हैं, किस तरह से एक खाका जो है आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि 100 दिन का टारगेट इसमें रखा गया है कि आगे किस तरह से सरकार को चलाना है मिलकर। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों को पहले ही आदेश दिए गए थे कि सभी मंत्री अपने 100 दिनों के कार्यों का खाका तैयार कर लें। जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उसको किस तरीके से पूरा करेंगे उसका ब्यौरा तैयार कर लें। ये सारे ब्यौरे मंत्रियों की तरफ से तैयार किए गए हैं कि आखिर उनका विभाग किन बड़ी परियोजनाओं पर फोकस करेगा और किस तरीके से इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। तो आज सभी मंत्री जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे तो अपने विभाग का पूरा खाका लेकर जाएंगे कि हम 100 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल करेंगे और इसके बाद ये परियोजनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। किन चीजों पे फोकस करना है ये सारी चीजें बताएंगे सीएम को आज मुख्यमंत्री जी। ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। रजनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी